इंकस्केप का इस्तेमाल करते हुए शक्लें बनाना और इनको एडिट यानी तरमीम करने पर स्पोकन ट्यूटोरियल में खुशामदीद। इस ट्यूटोरियल से हम इंकस्केप की वाकफियत हासिल करेंगे। हम इंकस्केप इंटरफेस के बारे में बेसिक शेप्स यानी बुनियादी शक्लें किस तरह बनाएं इसके बारे में सीखेंगे। कलर फिल करना और हैंडल्स का इस्तेमाल करते हुए शक्ल में तरमीम करना भी सीखेंगे। इस ट्यूटोरियल के लिए मैं उबुंटू लिनक्स 1204 ऑपरेटिंग सिस्टम और इंकस्केप वर्जन 0.48.4 इस्तेमाल कर रहा हूँ। डैश होम पर जाएं और इंकस्केप टाइप करें। आप लोगो पर डबल क्लिक करके इंकस्केप खोल सकते हैं। इंटरफेस पर सबसे ऊपर आप मेन्यू बार और टूल कंट्रोल्स बार देखेंगे। इसके बाद सबसे ऊपरी किनारे पर रूलर्स होते हैं। इंटरफेस के दाएं तरफ पर आप कमांड बार और स्नैप कंट्रोल्स बार पाएंगे। टूल बॉक्स इंटरफेस के दाएं तरफ है। दरमियान में कैनवास है जहां आप अपने ग्राफिक्स बनाएंगे। इंटरफेस के निचले हिस्से में हम कलर पैलेट और स्टेटस बार देख सकते हैं। अब इंकस्केप में कुछ बुनियादी शक्लें बनाना और एडिट करना सीखते हैं। सबसे पहले हम सिलेक्ट एंड ट्रांसफॉर्म टूल के बारे में सीखेंगे। इसको आमतौर पर सिलेक्टर टूल भी कहा जाता है। ये बहुत अहम टूल है। आप इसे टूल बॉक्स के बाएं जानिब पाएंगे। इस टूल के साथ आप ऑब्जेक्ट्स मुंतखब कर सकते हैं, कैनवास पर इनको ट्रांसफॉर्म और मूव यानी मुंतकल कर सकते हैं। नया इंकस्केप डॉक्यूमेंट खोलने के लिए फाइल पर क्लिक करें और फिर न्यू मुंतखब करें। डिफॉल्ट पर क्लिक करें। मौजूदा इंकस्केप डॉक्यूमेंट को खोलने के लिए फाइल पर क्लिक करें और ओपन मुंतखब करें। drawing_1.svg फाइल खोलें जिसे हमने पहले बनाया था। मैंने इसे माय डॉक्यूमेंट्स फोल्डर में सेव किया है। दाएं निचले हिस्से में ओपन बटन पर क्लिक करें। हमने पहले एक रेक्टेंगल यानी मुस्ततील बनाया था। अब रेक्टेंगल पर क्लिक करें। डिफॉल्ट तौर पर रेक्टेंगल का रंग सब्ज है। रंग को सुर्ख रंग में तब्दील करने के लिए हम निचले हिस्से में कलर पैलेट का इस्तेमाल करेंगे। लिहाजा मैं कर्सर निचले हिस्से में ले जाऊंगा और सुर्ख रंग पर क्लिक करूंगा। रेक्टेंगल में रंग की तब्दीली देखें। अब रेक्टेंगल को मूव या मुंतकल करें। ऐसा करने के लिए आपको रेक्टेंगल पर कहीं भी क्लिक करना चाहिए। माउस के बाएं बटन को छोड़े बगैर कैनवास पर जहां भी आप चाहें इसे ड्रैग करें, फिर माउस बटन छोड़ दें। अच्छी तरह देखने के लिए जूम इन करें। ऐसा करने के लिए कंट्रोल की दबाएं और माउस पर स्क्रॉल बटन का इस्तेमाल करें। रेक्टेंगल के आसपास एरोज पर तवज्जो दें। इन्हें हैंडल्स कहते हैं, जिसका इस्तेमाल हम पैमाइश और घुमाने के लिए करेंगे। जब कर्सर किसी भी हैंडल पर जाता है तो हैंडल का रंग बदल जाता है। ये इशारा देता है कि वो हैंडल मुंतखब है और शक्ल में तरमीम करने के लिए तैयार है। रेक्टेंगल की पैमाइश या शक्ल तब्दील करने के लिए किसी भी कोने के हैंडल पर क्लिक करें और ड्रैग करें। अगर आप शक्ल का आस्पेक्ट रेशो बरकरार रखना चाहते हैं तो शक्ल का साइज बदलते वक्त कंट्रोल की दबाए रखें। रेक्टेंगल की लंबाई और चौड़ाई तब्दील करने के लिए इसके किसी एक कोने पर हैंडल का इस्तेमाल करें। हैंडल पर क्लिक करके या तो दाएं या बाएं जानिब ड्रैग करें। रेक्टेंगल की चौड़ाई में तब्दीली देखें। अब रेक्टेंगल की ऊंचाई तब्दील करें। लिहाजा या तो हम हैंडल के निचले हिस्से या ऊपर क्लिक और ड्रैग करेंगे। रेक्टेंगल की ऊंचाई में तब्दीली देखें। हम खुद टूल कंट्रोल्स बार पर विड्थ और हाइट पैरामीटर्स को तब्दील करके रेक्टेंगल की चौड़ाई और ऊंचाई तब्दील कर सकते हैं। मैं विड्थ 400 और हाइट 200 से बदलूंगा। रेक्टेंगल की शक्ल में तब्दीली देखें। इसी तरह से आप X और Y एक्सिस यानी महवर पोजीशंस यानी मुकामात बदलकर ऑब्जेक्ट्स को मूव कर सकते हैं। अब सीखते हैं कि रेक्टेंगल को किस तरह घुमाएं। ऐसा करने के लिए फिर रेक्टेंगल पर क्लिक करें। नोट करें कि अब कोनों के हैंडल्स की सूरत तब्दील हो गई है। ये जाहिर करता है कि ये रोटेशन यानी गर्दिश के लिए तैयार है। मैं हैंडल के ऊपरी दाएं तरफ क्लिक करूंगा और रेक्टेंगल को घुमाऊंगा। आप किसी भी साइड के हैंडल पर क्लिक और ड्रैग करके रेक्टेंगल को स्क्यू यानी तिरछा कर सकते हैं। मैं बाएं तरफ के बीच वाले हैंडल पर क्लिक कर रहा हूं और रेक्टेंगल को तिरछा करने के लिए इसे ऊपर और नीचे ड्रैग कर रहा हूं।
मेरी तरफ से की गई तब्दीलियों पर तवज्जो दें। हम दीगर ट्यूटोरियल्स में इन हैंडल्स के इस्तेमाल के बारे में मजीद तफसील से सीखेंगे। अब इस शक्ल को गैर मुंतखब करें। ऐसा करने के लिए कैनवास एरिया या कैनवास की हद के बाहर कहीं भी क्लिक करें। माउस को वापस टूल बॉक्स पर मुंतकल करें और इसी रेक्टेंगल टूल पर घुमाएं। टूल टिप अक्कासी करता है। हम इस टूल का इस्तेमाल करते हुए मुस्ततील और मुरब्बा बना सकते हैं। लिहाजा पहले मैं इस टूल पर क्लिक करूंगा। एक स्क्वायर यानी मुरब्बा बनाने के लिए कंट्रोल की पकड़ कर रखें और कैनवास पर ड्रैग करें। मैं इसका रंग गुलाबी में बदलता हूँ। आपके लिए एक मश्क है। टूल बॉक्स से क्रिएट सर्कल्स एंड इलिप्सिस टूल मुंतखब करें। कंट्रोल की का इस्तेमाल करें। कैनवास पर एक सर्कल यानी दायरा बनाएं। इसको नीला रंग दें। ये मेरा सर्कल है। अब सीखते हैं कि इस सर्कल में तब्दीली किस तरह करें। आप दायरे की शक्ल को एक आर्क या सेगमेंट में तब्दील करने के लिए स्टार्ट और एंड पैरामीटर्स को तब्दील कर सकते हैं। यहाँ टूल कंट्रोल्स बार में 3 ऑप्शंस हैं जो एक शक्ल से दूसरी में जाने में मदद करते हैं। मैं स्टार्ट पैरामीटर को 100 और एंड पैरामीटर को -50 से बदलता हूँ। हम देखते हैं कि दायरे की शक्ल अब सेगमेंट की शक्ल में बदल गई है। अब मैं आर्क आइकन पर क्लिक करूंगा और हम शक्ल में तब्दीली को देखेंगे। हम सर्कल आइकन पर क्लिक करके दायरे की शक्ल को वापस तब्दील कर सकते हैं। चलिए अब हम कैनवास पर दायरे की शक्ल को गौर से देखते हैं। शक्ल में 2 रिसाइड हैंडल्स और 2 सर्कुलर हैंडल्स पर तवज्जो दें, जिन्हें आर्क हैंडल्स कहते हैं। 2 रिसाइड हैंडल्स का इस्तेमाल दायरे की शक्ल को इलिप्टिकल या बेज़वी शक्ल में तब्दील करने के लिए किया जाता है। इन हैंडल्स को ऊपर नीचे या दाएं बाएं सिमत में ड्रैग करें। शक्ल में तब्दीली देखें। 2 रिसाइड हैंडल्स एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं। आर्क हैंडल पर क्लिक करें और इसे एंटी क्लॉकवाइज सिमत में घुमाएं। अब हम दोनों आर्क हैंडल्स देख सकते हैं। हम इन आर्क हैंडल्स का इस्तेमाल करते हुए दायरे की शक्ल को आर्क या सेगमेंट की शक्ल में तब्दील कर सकते हैं। इनको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज सिमतों में घुमाएं और शक्ल में तब्दीली देखें। अब हम टूल बॉक्स में रेक्टेंगल टूल पर क्लिक करेंगे और फिर स्क्वायर पर क्लिक करेंगे। शक्ल के ऊपरी दाएं कोने पर 2 रिसाइड हैंडल्स और 2 आर्क हैंडल्स देखें। पहले की तरह 2 आर्क हैंडल्स एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं। किसी एक आर्क हैंडल पर क्लिक करें और इसे क्लॉकवाइज सिमत में घुमाएं। अब हम दोनों आर्क हैंडल्स देख सकते हैं। हम इन हैंडल्स का इस्तेमाल करते हुए स्क्वायर के किनारों को गोल कर सकते हैं। इनको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज सिमतों में घुमाएं और शक्ल में तब्दीली देखें। अब टूल बॉक्स में स्टार्स एंड पॉलीगन्स टूल पर क्लिक करके एक पॉलीगन यानी कसीरुल जिला बनाएं। ये सर्कल टूल के नीचे दाएं तरफ है। इस पर क्लिक करें। हम इसी तरह से पॉलीगन ड्रॉ करेंगे और इसको सब्ज रंग देंगे। डिफॉल्ट तौर पर एक 5 साइड वाला कसीरुल जिला यानी पॉलीगन बन गया है। टूल कंट्रोल्स बार मुलाहजा करें। यहाँ इशारा है कि पॉलीगन के साइड्स की तादाद 5 है। आप तादाद को 4 करके मुरब्बा और 3 करके तिकोन बना सकते हैं। इसे बढ़ाने पर हम हेक्सागन, पेंटागन वगैरह बना सकते हैं। पॉलीगन पर रिसाइड हैंडल देखें। हम इसका इस्तेमाल पॉलीगन की शक्ल तब्दील करने या घुमाने के लिए कर सकते हैं। टूल कंट्रोल्स बार में पॉलीगन आइकन के आगे स्टार आइकन पर क्लिक करके इसे सितारे की शक्ल में बदलें। स्टार की शक्ल पर एक टिप यानी नोक और एक जोड़ पर 2 हैंडल्स देखें। सितारे की शक्ल तब्दील करने या घुमाने के लिए नोक के हैंडल पर क्लिक करें और ड्रैग करें। हम दीगर हैंडल्स का इस्तेमाल करते हुए स्टार की शक्ल को स्क्यू और रिसाइज कर सकते हैं। इस पर क्लिक करें और क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज सिमतों में घुमाएं और साइज और सूरत पर तवज्जो दें। हम इस ट्यूटोरियल के आखिर में आ गए हैं। मुख्तसर में हमने इस ट्यूटोरियल में इंकस्केप इंटरफेस के बारे में सीखा। हमने बुनियादी शक्ल के तौर पर रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल, इलिप्स, पॉलीगन और स्टार बनाना भी सीखा। हैंडल्स का इस्तेमाल करते हुए साइज में तब्दीली करना और रंग भरना भी सीखा। यहाँ आपके लिए एक मश्क है। नीले रंग के साथ एक मुस्ततील की शक्ल बनाएं। सुर्ख रंग के साथ दायरे की शक्ल बनाएं।
सब्ज रंग में 7 साइडों वाला सितारा बनाएं। आपकी मुकम्मल तफवीज इस तरह नजर आनी चाहिए। दर्ज झेल लिंक पर दस्तयाब वीडियो देखें। ये स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट का खुलासा करता है। अच्छी बैंडविड्थ न मिलने पर आप इसे डाउनलोड करके देख सकते हैं। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टीम स्पोकन ट्यूटोरियल्स का इस्तेमाल करते हुए वर्कशॉप्स भी चलाती है और ऑनलाइन टेस्ट पास करने वालों को सनद भी देते हैं। मजीद मालूमात के लिए contact@spoken-tutorial.org पर लिखें। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टॉक टू अ टीचर प्रोजेक्ट का हिस्सा है। ये भारत हुकूमत के MHRD के ICT के जरिए कौमी ख्वानदगी मिशन की तरफ से हिमायत शुदा है। इस मिशन पर मजीद मालूमात दर्ज झेल लिंक पर दस्तयाब हैं। spoken-tutorial.org/nmeict-intro। हम इस ट्यूटोरियल के आखिर में आ गए हैं। इस स्क्रिप्ट का तर्जुमा और सदाबंदी मैंने यानी वजाहत अहमद ने की है। शामिल होने के लिए आपका शुक्रिया।